नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्रिपरेशन अड्डा पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भूगोल विषय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र और उत्तरों की एक पूरी जानकारी लेकर आए हैं। तो जितने भी लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो उनके दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जितने भी प्रश्न व उत्तरों की हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, ये सारे प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे गए हैं। इसीलिए ये सारे प्रश्न जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर आप तैयारी करते हैं तो भूगोल विषय से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा पे रोज़ाना आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तरों की जानकारी लेकर आते हैं विभिन्न विषयों से संबंधित। साथ ही जितने भी नए नए जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है, प्रतियोगी परीक्षाओं की नोटिफिकेशन आती है, उस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी आपको देते हैं। और उस जॉब के लिए, उस नौकरी के लिए आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके बारे में भी हम आपको पूरा बताते हैं। तो हमारा चैनल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल बन जाता है। तो जितने भी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो है उन सब की जानकारी आप सभी तक सही समय पर पहुंच जाए। तो चलिए अब हम भूगोल विषय के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की ऊपर एक विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया, यानी ग्रहों का गति से संबंधित नियम सबसे पहले किसने बताया सही तरीके से। तो इसके जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब है ए केपलर। जी हाँ, इसका सही जवाब है ए केपलर। केपलर का पूरा नाम जोहान्स केपलर था। केपलर का पूरा नाम जोहान्स केपलर था। और ग्रहों की गति का नियम जो है, सबसे पहले सही नियम उन्होंने ही बताया था कि ग्रहों की गति से संबंधित जो भी नियम है, सबसे पहला नियम जोहान्स केपलर ने ही बताया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था और हमारी जो आकाश गंगा है मंदाकिनी, उसको देखने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन द्वारा दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केपलर। ग्रहों की गति का नियम जो सबसे पहले प्रतिपादित किया वो केपलर ने किया। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किसने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। हालांकि यहाँ पे भूलोग हो गया है, लेकिन यहाँ पे होगा भूगोल। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। किसने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है? कांट ने, टेलर ने, वारेनियस ने या फिर इरेटोस्थनीज ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इरेटोस्थनीज। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। अच्छा, इरेटोस्थनीज के बारे में और एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि पृथ्वी के आकृति के बारे में सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने ही बनाया था। उससे पहले कोई कहता कि पृथ्वी गोल है, कोई कहता पृथ्वी चपटाकार है, कोई कहता पृथ्वी नारंगी के समान है। लेकिन सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने कहा कि पृथ्वी की आकृति किसी से मिलती जुलती नहीं है। पृथ्वी की खुद की एक अपनी आकृति है, जिसे हम लोग पृथ्व्याकार कहते हैं, यानी जियोड कहते हैं। सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने ही कहा था कि पृथ्वी की आकृति खुद की एक आकृति है, जिसे हम लोग पृथ्व्याकार कहते हैं और अंग्रेजी में उसे जियोड कहते हैं। तो भूगोल को भूतल का अध्ययन किसने कहा था? तो इसको इरेटोस्थनीज ने कहा था। सही जवाब इरेटोस्थनीज होगा। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ए हिकेटियस, बी हेरोडेट्स, सी हिपोक्रेट्स या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए हिकेटियस। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। बी जो हेरोडोट्स है, हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। और हिपोक्रेट्स है, ये जो है
चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है। हालांकि एलोपैथिक दवाइयों के जो जन्मदाता हैं वो हिप्पोक्रेट्स को ही माना जाता है, इसीलिए हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का जो है पिता कहा जाता है। और भूगोल का जो जनक है उनको भूगोल के जनक जिनको भूगोल के जनक कहा जाता है उनका नाम हिकेटियस है। ठीक है, इसके बाद चौथे प्रश्न की ओर हम आते हैं कि निम्नलिखित में से निकटतम तारे से प्रकाश कब पृथ्वी तक पहुंचता है। मतलब कितना समय लगता है प्रकाश को निकटतम तारे से, सूर्य के जो सबसे निकटतम तारा है उससे पृथ्वी तक पहुंचने में। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 4.3 सेकंड, दूसरा है लगभग 4 वर्ष, तीसरा है 4.3 मिनट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है लगभग 4 वर्ष। सूर्य के निकटतम तारे से पृथ्वी तक किरण को पहुंचने में लगभग 4 वर्ष का समय लगता है। तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा क्या है दोस्तों? सूर्य का जो सबसे निकटतम तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये याद रहे कि जो सूर्य का सबसे निकटतम तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य के सबसे निकटतम तारे से किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष का समय लगता है। अब चलिए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं कि सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट वर्ष में किस दिन होता है। मतलब साल के कौन से दिन सूर्य जो है सबसे करीब होता है, किसके? पृथ्वी के जो सबसे करीब होता है। तो इसका सही जवाब है 4 जनवरी। 4 जनवरी जो है सूर्य के सबसे निकट होता है। कौन? पृथ्वी। पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के निकट सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। कौन से दिन? 4 जनवरी के दिन। ठीक है, चलिए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। किस महासागर में सेशेल्स द्वीप अवस्थित है? कौन से महासागर में सेशेल्स द्वीप जो है वो अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है हिंद महासागर में सेशेल्स द्वीप अवस्थित है। द्वीप को हम लोग कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर आते हैं कि इनमें से कौन असम का एक जातीय समुदाय है? इनमें से इन चारों समुदायों में से यहाँ पे 4 समुदायों के नाम दिए गए हैं। ई गोंड, बी भील, सी अहोम, डी सून। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि असम का जो एक मुख्य समुदाय है, ठीक है, एक जातीय समुदाय है, वो है सी अहोम। अहोम जाति के लोग असम के जो हैं मूल वासिंदे हैं। मूल वासिंदे अहोम, मुख्यतः अहोम एक जनजाति है जो कि असम में पाई जाती है। ठीक है, अहोम एक जनजाति है जो कि असम में पाई जाती है। तो अहोम जनजाति के जो लोग हैं वो असम के वासिंदे हैं। ठीक है, इसलिए वो वहाँ के जातीय समुदाय कहलाते हैं। और गोंड जो होते हैं, गोंड आपको मुख्यतः यूपी और राजस्थान में पाए जाएंगे। गोंड जो है, और मध्य प्रदेश वाले कुछ क्षेत्र में आपको गोंड जनजाति आपको मिलती है। ठीक है, चलिए अब 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत देश का सबसे बड़ा विदेशी भागीदार। सबसे बड़ा विदेशी भागीदार कहने का मतलब है विदेशी व्यापार भागीदार। भारत देश का सबसे बड़ा विदेशी पार्टनर कौन है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए जो है भारत का सबसे बड़ा विदेशी भागीदार है किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, चाहे नियोक्ता एम्प्लॉयमेंट के मामले में हो या फिर बिजनेस के मामले में हो, सबसे बड़ा विदेशी भागीदार अमेरिका ही है। और भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश चीन है जो कि बी है। इसके बाद हम लोग 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। खनिज भंडार की सांद्रता का उच्चतम स्तर पाया जा सकता है। सांद्रता मतलब गाढ़ा। ठीक है, सांद्रता मतलब होता है गाढ़ा, कि खनिज भंडार की जो जितना गाढ़ापन है उसका जो हाई लेवल पाया जा सकता है कौन से क्षेत्र में? उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट, साउथ या फिर दक्षिणी क्षेत्र साउथ क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उत्तर पूर्वी। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में जो जितने भी खनिज भंडार हैं वो गाढ़े टाइप के होते हैं। ठीक है, वो सांद्र टाइप के होते हैं। इसके बाद चलिए अब 10वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि निम्न में से किसे ट्रॉफिक स्तर का निर्माण होता है? निम्न में से किनमें ट्रॉफिक स्तर का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी,
खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीव, जितने भी जीव खाद्य श्रृंखला में जुड़े हैं उन्हीं से ट्रॉपिक स्तर का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है, जितने भी जीव खाद्य श्रृंखला में जुड़े हैं उनसे ही ट्रॉपिक स्तर का निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीव का मतलब क्या है कि शेर ने कुछ खाया, जैसे है कि बकरी घास को खा रही है, शेर बकरी को खा रहा है, फिर शेर को कोई और खा रहा है, इसे हम खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीव का साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में जुड़े जितने भी जीव हैं उन्हीं से ट्रॉपिक स्तर का निर्माण होता है, यानी ट्रॉपिक लेवल का निर्माण होता है। चलिए अब हम 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में एगेट, चौक और परलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है। एगेट, चौक और परलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है दोस्तों गुजरात। गुजरात पश्चिम भारत का सबसे जो समृद्ध राज्य है वो गुजरात ही है। जितनी जो फेमस फैक्ट्रियां हैं वो गुजरात में ही है। ठीक है, तो पश्चिम भारत का जो सबसे फेमस राज्य है वो गुजरात है। तो भारत में एगेट, चौक और परलाइट एकमात्र उत्पादक राज्य है, जो कि एकमात्र राज्य जो प्रोडक्शन करता है ये इन सारी चीज़ों का, वो है गुजरात। सही जवाब हो जाएगा ए गुजरात। चलिए अब 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में से अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं। 40 देश, 50 देश, 54 देश या फिर 60 देश। आपको क्या लगता है निम्न में से कितने देश अफ्रीका में मौजूद हैं। तो निम्न में से 54 देश अफ्रीका में मौजूद हैं दोस्तों। मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा सी 54 देश। ठीक है, अफ्रीका में कुल टोटल 54 देश मौजूद हैं। मतलब अफ्रीका महादेश की बात की जा रही है यहाँ पे, अफ्रीका महादेश की यहाँ पर बात की जा रही है। विश्व का सबसे बड़ा जो महादेश है वो हमारा ही महादेश है, एशिया महादेश। एशिया महादेश में लगभग 60 या 64 के करीब देश हैं। ठीक है, जिनमें जापान, चाइना और थाईलैंड, कंबोडिया, ये सारे देश आ जाते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा महादेश है एशिया महादेश। हमारा जो महादेश है एशिया महादेश, वही विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। अब हम लोग 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सर्वाधिक तटीय कटाव होता है। तटीय मतलब कोस्टल। ठीक है, मतलब नदी किनारे वाले क्षेत्रों या फिर समुद्र किनारे वाले क्षेत्रों को हम लोग तट कहते हैं। तो कहता है कि सर्वाधिक तटीय कटाव किसके कारण होता है। ज्वार के कारण, लहरों के कारण या फिर धाराओं के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लहरों के कारण। मतलब जितने भी नदी में लहर आते हैं या फिर समुद्र में लहर होते हैं उन्हीं के कारण जो है उनका जो साइड वाला एरिया होता है जिन्हें हम तट कहते हैं, कोस्ट या फिर अंग्रेजी में कोस्टल कहते हैं, उन्हीं के द्वारा सबसे अधिक कोस्टल का जो है कटाव होता है, तटों का कटाव होता है। अब चलिए 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये प्रश्न संख्या 14 ये कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको एक ध्यान में रखें। इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि मन पास, दूसरा ऑप्शन है जोजिला, तीसरा ऑप्शन है नाथुला, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर से लेह को जोड़ने का काम करता है। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ है दोस्तों। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, नाथुला पास सिक्किम में है। ठीक है, अच्छा दर्रे क्या होते हैं। दर्रे एक प्राकृतिक रास्ते होते हैं मतलब आने जाने के लिए एक प्राकृतिक रास्ता, प्रकृति खुद ही एक रास्ता बनाती है लोगों के आने जाने के लिए, जिन्हें हम दर्रों के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में उसे पास कहा जाता है, PASS। ठीक है, तो जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में है। अच्छा प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी तट रेखा कौन सी है जो देश के पश्चिमी हिस्से तक फैली हुई है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अरब सागर तट, बी बंगाल की खाड़ी, सी लक्षद्वीप सागर तट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अरब सागर तट। अरब सागर तट भारत की सबसे लंबी तट रेखा है जो देश के पश्चिमी हिस्से यानी गुजरात, महाराष्ट्र के हिस्से तक फैली हुई है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। तो 16वां प्रश्न है कि कौन विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप, भारत, दक्षिण अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए अरब प्रायद्वीप। विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो अरब प्रायद्वीप है। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, वो अरब प्रायद्वीप है।
चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 में क्या पूछा गया है? कनाडा की आधिकारिक राजधानी कौन सी है? मतलब ऑफिशियल राजधानी कनाडा की कौन सी है? टोरंटो, वैंकूवर, ओटावा या फिर मॉन्ट्रियल? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, जो ऑफिशियल राजधानी है कनाडा की वो है ओटावा। ठीक है, लेकिन कई सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, मेनली हम लोग ये समझते हैं राजधानी से, ये समझते हैं कि जितने भी ऑफिस वगैरह होंगे वो वहीं पर राजधानी में ही होंगे, लेकिन ऐसी बातें नहीं होती। जैसे आप अमेरिका में ही देख लीजिए, कई बड़ी चीज़ें न्यूयॉर्क में है, लेकिन अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। उसी तरह जो कनाडा है, कई सारी चीज़ें वहीं पे, कई सारे बड़े बड़े ऑफिसेस टोरंटो में है और मॉन्ट्रियल में है, लेकिन जो ऑफिशियल राजधानी है कनाडा की वो क्या है? ओटावा है दोस्तों। ऑफिशियल राजधानी क्या है कनाडा की? ओटावा। तो इसका सही जवाब ओटावा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? सबसे लंबी नदी कहा गया है, सबसे चौड़ी नदी नहीं, ठीक है, बड़ी या फिर चौड़ी नहीं। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील को कहा गया है दोस्तों। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मिस्र को नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है कि अगर नील नदी नहीं होती तो मिस्र देश पूरा का पूरा मरुस्थल होता। मिस्र जो देश है वो पूरा का पूरा मरुस्थल होता। इसलिए नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। और इसी के लेकर के एक कोट भी कहा जाता है कि मिस्र ही नील है और नील ही मिस्र है। मतलब नील नदी ही मिस्र है और मिस्र ही नील है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील। विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी अगर आपसे पूछी जाए तो विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है वो अमेजन है। ठीक है दोस्तों, विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है वो अमेजन है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, और एशिया की सबसे लंबी नदी वो यांगत्जे है। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगत्जे है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो कई जो हैं माउंटेन रेंज हैं, लेकिन उनमें से माउंट एवरेस्ट कौन से रेंज में है ये पूछा गया है। तो माउंट एवरेस्ट हिमालय रेंज में है दोस्तों। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है कौन से रेंज में है? माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है, आप एक बात हमेशा याद रखिए, माउंट एवरेस्ट जो है वो पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा एक एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ है जो कि हिमालय की जो पूरी श्रेणी है, हिमालय की जो रेंज है उसमें सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। ऐसा कहा जाता है कि ये हर साल 5 सेंटीमीटर की दर से ऊंचा उठ रहा है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत रेंज है, ये हमारे भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों, ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो माउंट एवरेस्ट किस माउंटेन रेंज में है दोस्तों? वो हिमालय पर्वत के माउंटेन रेंज में है। चलिए प्रश्न संख्या 20 और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर मैंने इसी वीडियो में आपको अभी बताया 6-7 क्वेश्चन पहले। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो इसी के साथ हमारी भूगोल विषय से संबंधित ये वीडियो ख़त्म होती है। तो आशा करता हूँ कि हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो शुरू से देखनी है तो एक बार फिर से शुरू से देख लीजिए, क्योंकि ये 20 जो प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हैं आपके लिए। ये पिछली कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अच्छा, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि हम हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा पे रोज़ाना नए नए वीडियो अपलोड करते हैं। इतिहास से संबंधित, भूगोल से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, या फिर करंट अफेयर से संबंधित, या फिर इकोनॉमिक्स से संबंधित विभिन्न विभिन्न विषयों पर हम रोज़ाना 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों की विभिन्न विभिन्न विषयों पर हम रोज़ाना 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की जानकारी आपको देते रहते हैं। साथ ही जितने भी नए नए जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है उन सारे जॉब्स के बारे में भी हम आपको बताते हैं, और उसके लिए आपको ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है उसके बारे में भी बताते हैं। तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।